क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। यहाँ पर निकालना है वॉल्यूम, इसका निकालना है क्यूबॉइड का। ठीक है, तो क्यूबॉइड कैसे पता चलेगा कि इसकी जो तीनों साइड्स हैं, एक पॉइंट पर ये जो तुम्हारा ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट कहलाएगा। हाइट यहाँ पर 5 है, ब्रेथ हमारा 4 है, लेंथ हमारा 6 है, तीनों ही डिफरेंट है। इसके वजह से क्या कहलाएगा, क्यूबॉइड कहलाएगा, अदरवाइज ये क्यूब कहलाता। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच, लेंथ ब्रेथ हाइट। ठीक है, तो 6 इंटू 4 इंटू 5, 5 4 20 इंटू 6 टू 6 12 120, 120 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पर क्यूब लगे क्योंकि ये वॉल्यूम है। सेकंड देखते हैं। यहाँ पर किसी एक पॉइंट पर रख करके हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको लेंथ मान रहा हूँ, इसको ब्रेथ मान रहा हूँ, और ये स्ट्रेट खड़ा है, इसको मैं हाइट मान रहा हूँ। ठीक है, तो एल बी एच हम लोग जानते हैं, क्यूबॉइड का क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है। तो इसको लेंथ माना 7, इसको ब्रेथ माना 10, और इसको हाइट मतलब 7। 7 7 से क्या होता है 49, 49 इंटू 10 क्या होगा 490 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, थर्ड देखते हैं। एक पॉइंट रख लो और एक को लेंथ मान लो। ठीक है, और ये हमारा हाइट हो गया एकदम स्ट्रेट में, और इधर वाला क्या हो गया, ब्रेथ। ठीक है, लेंथ ब्रेथ, और ये जो स्ट्रेट वर्टिकली खड़ा होगा उसको हम लोग हाइट बोलते हैं। किसी भी एक को लेंथ मान लेते हैं, एक को ब्रेथ मान लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको लेंथ मान रहा हूँ, तो 11, एल इंटू बी इंटू एच होता है, बी हम लोग का 8 है, इंटू एच, एच की जगह पर 2। ठीक है, 2 8 16, 16 इंटू 11 कर लेते हैं, 176 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसका 4 देखते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, फिर इस पॉइंट पर देखो कुछ मिल नहीं रहा है, इस पॉइंट पे बात करते हैं। तो ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, और वर्टिकली जो तुमको दिख जाए वो हमारा हाइट होता है। ये हाइट हो गया, ये हाइट, इसमें से किसी एक को लेंथ और किसी एक को ब्रेथ मान लो। ठीक है, तो एल इंटू बी इंटू एच होता है 3 इंटू 2 इंटू 9, 3 2 6, 6 9 ज़ा 54 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेकंड देखने निकालना है, यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है क्यूबॉइड का। देखो लेंथ दे रखा है, वेट दे रखा है, हाइट दे रखा है, तो एल इंटू बी इंटू एच होता है, हम लोग जानते हैं। तो 12 इंटू 7 इंटू 8 कर लेते, 7 8 56, 56 इंटू 12 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 672 सेंटीमीटर क्यूब। इसका सेकंड देख लेते हैं। एल इंटू बी इंटू एच करेंगे तो मतलब 16 इंटू 16 इंटू 10, 16 इंटू 16 इंटू 10 करेंगे तो हमारा 256 सेंटीमीटर क्यूब लग जाएगा। ठीक है, इसका थर्ड 3.5 2.8 इंटू 2 करेंगे। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, मतलब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 19.6 मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर में था तो मीटर क्यूब। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं। यहाँ पर क्यूब का हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। हम लोग जानते हैं क्यूब के सारे साइड कैसे आपस में इक्वल होते हैं, और इनका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब। जो साइड हमको दे रखी है एक, उसमें 5 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारा 5 इंटू 5 इंटू 5, सॉल्व करके हमारा आ जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। इसका सेकेंड है 8, तो 8 का क्यूब 8 इंटू 8 इंटू 8, जो कि हो जाएगा हमारा 612, 612। बाकी सेंटीमीटर लगा हो तो सेंटीमीटर, मीटर लगा हो तो मीटर क्यूब लगाना मत भूलना। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम लोग। थर्ड देखते हैं 0.3, 0.3 का क्यूब, तो 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, जो कि हमारा आ जाएगा 0.027 मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर हो तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद 50 mm है, इसका भी पूरा क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 इंटू 50 इंटू 50। ठीक है, आंसर हम लोग क्या लिखेंगे 125, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना, क्यूब। ठीक है, लास्ट वाला 1.2 मीटर क्यूब, इसका भी वैसे ही करना है 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2। ठीक है, जो भी आंसर हो उसका यूनिट में, उसके यूनिट के साथ क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम निकालना है। इसका मल्टीप्लिकेशन 1.728 मीटर क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। आपको बोल रहा है क्यूबॉइडल टैंक है, वाटर टैंक है, जो कि 7 मीटर लॉन्ग है, मतलब लेंथ हो गया, 5 मीटर ब्रेथ है, मतलब कि ब्रेथ हो गया, 4 मीटर डीप है, मतलब हाइट हो गया। हमसे पूछ रहा है कितना लीटर ऑफ वाटर वो स्टोर कर सकता है, होल्ड कर सकता है। होल्ड कर सकता है मतलब कि स्टोरेज की बात कर रहा है, स्टोरेज मतलब कि वॉल्यूम।
ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारा क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, जो कि हमारा हो जाएगा 7 इंटू 5 इंटू 4 मल्टीप्लाई करने पे 140 मीटर क्यूब। लीटर में पूछ रहे हैं हमसे आंसर, लीटर में। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू होता है हमारा 1000 लीटर, लेकिन हमको 1 का नहीं चाहिए था, हमको 140 का चाहिए था। तो हम लोग क्या करते हैं, 140 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 140 इंटू 1000, सॉल्व करने पे इधर क्या मिलेगा, 140 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 140। ठीक है, तो इतना लीटर हमारा क्या कर सकता है, वो होल्ड कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है क्यूबॉइडल टैंक जो कि 12 मीटर लॉन्ग है, 8 मीटर वाइड है। मतलब ये हमारा लेंथ हो गया, ये हमारा ब्रेथ हो गया। पूछ रहा है हमसे हाइट कितनी रहनी चाहिए उसकी, ताकि वो इतना वाटर 960 मीटर क्यूब वाटर हमारा क्या कर सके, होल्ड कर सके। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। L इंटू बी हमको दे रखा है 12 इंटू 8, हमको हाइट निकालना है। वॉल्यूम भी हमको दे रखा है कितना, 960। ठीक है, तो इन दोनों, ये दोनों क्या थे, इधर हाइट के साथ मल्टीप्लाई में थे, इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। तो 960 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 8 इक्वल्स टू एच, ये होगा। डिवाइड कर लेते हैं, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, 2 0, फिर 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, 6 0 0, फिर 8 1 जा 8, 8 10 जा 80। तो हाइट हमारी क्या पता चल गया, 10 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, बस। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। बोल रहे हैं यहाँ पर एक सॉलिड क्यूब था जिसका साइड हमको देखा है 12 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं सॉलिड क्यूब कैसा होता है, उसकी साइड आपस में सारी कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये 12, ये भी 12, और इसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर हम बात करते हैं यहाँ इस सिंगल पॉइंट पे, तो ये 12, ये 12 और ये भी 12 होगा हमारा, मतलब L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पर तीनों क्या होता है, सेम होता है। हम लोग जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है हमारा लेंथ का क्यूब, मतलब वही साइड का क्यूब। तो यहाँ पर साइड क्या है, 12, 12 का क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, 12 इंटू 12 इंटू 12, जो कि होता है हमारा 1728 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हम आ गया इस पुराने वाले क्यूब का वॉल्यूम। अब इस क्यूब को हम लोग 8 8 इक्वल क्यूब में डिवाइड कर रहे हैं। अब इससे छोटा छोटा हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है कि छोटे छोटे 8 क्यूब है हमारे पास। उसका हमको क्या निकालना है, साइज निकालना है। साइज मतलब डायमेंशन, डायमेंशन मतलब कि वही इसका लेंथ ब्रेथ हाइट। तो हम जानते हैं तीनों सेम होता है, मतलब कि सिंपल सी बात, साइड निकालना है हमको। देखो, इससे तोड़ करके हम लोग ने 8 बनाया है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों का सेम होगा। ठीक है, क्योंकि इसी का पार्ट से ही हम लोग बनाए ना। तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास 1728 है। 1728 सेंटीमीटर क्यूब। इसको अगर हम लोग क्या कर दे, 8 से डिवाइड कर दे, तो हमको एक नए वाले क्यूब का वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, तो 8 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, जो कि आएगा हमारा 216 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट साइज ऑफ, तो हमारा वॉल्यूम आ गया। साइज पूछ रहा था, मतलब डायमेंशन, तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे, देखो 216 ये हमारा क्या है, नए वाले उसका वॉल्यूम है। हम लोग जानते हैं कि साइड का क्यूब क्या होता है हमारा, उसका वॉल्यूम होता है ना। साइड यहाँ पर L है, तो इधर क्यूब था, इधर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। तो 216 क्यूब रूट ऑफ 216। ठीक है, और 216 हमारा होता है पीछे से दो दो का पेयर लेते हैं अगर हम लोग। चलो इसको डिवाइड कर ही लेता हूँ। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, और 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 3 3 के पेयर में से हमारा क्या आता है, एक बाहर आता है, क्योंकि ये क्यूब रूट है। तो 2 इंटू 3, 3 2 6, 6 सेंटीमीटर हमारा क्या होगा, उस नए वाले क्यूब का लेंथ होगा। ठीक है, मतलब साइड होगा। ठीक है,
उस नए वाले क्यूब का वॉल्यूम ये होगा और साइड ये होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है साइड ऑफ अ क्यूब इज 8 सेंटीमीटर। एक क्यूब है जिसकी साइड हमको कह दे रखा है 8 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं क्यूब कैसा होता है, उसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होती है। ठीक है, तो आगे चल के बोल रहा है वो क्यूब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर वेसल है उसमें ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर वेसल। ठीक है, वेसल मतलब क्या होता है, कंटेनर। हाँ, तो रेक्टेंगुलर कहने का मतलब है कि वो क्यूबॉइडल है जिसका बेस दे रखा है 16 और ये वाला इधर दे रखा है 10। 16 और 10 दे रखा है, मतलब लेंथ मिल गया, ब्रेथ मिल गया, और इसमें कुछ पानी हमारा क्या हुआ है, भरा हुआ है। पहले से कुछ पानी क्या है हमारा भरा हुआ है। ठीक है, आगे चल के बोल रहा है तो बताओ जब क्यूब भी उसमें डाला गया, क्यूब डालने के बाद जो पानी के लेवल में जो राइज हुआ है, जैसे पानी पानी पहले यहाँ तक था। ठीक है, यहाँ तक था, फिर जब तुमने क्यूब डाल दिया तो पानी अब यहाँ तक आ गया है। ठीक है, तो अब जो राइज हुआ है उसकी हाइट में, तो उसकी हाइट बताओ। ठीक है, कि पानी अब वाटर लेवल कहाँ पर है वो बताओ, बेस से वाटर लेवल अब कहाँ है वो बताओ। ठीक है, तो हम लोग क्या कह लेते हैं कि L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, एच करने पे हमको क्या मिल जाएगा, वाटर लेवल मिल जाएगा। ठीक है, जो वाटर का लेवल था वो किसके बराबर हो गया, L इंटू बी इंटू एच के, क्योंकि ये देखो क्यूबॉइड है। L इंटू बी करेंगे तो इसका बेस का एरिया मतलब बेस आ जाएगा हमारा। हाँ, और उसमें हाइट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका वॉल्यूम बन जाएगा। तो ये जो L और B ये तो हमारा सेम रहने वाला है पूरे कंटेनर के लिए। हाइट हमारा चेंज हो रहा है, तो अब ये जो नई वाली H हाइट है ये मैं कह देता हूँ वाटर का जो राइज हुआ है वो उसके बराबर है। H वो हाइट है जो वाटर में राइज हुआ है। ठीक है, और ये जो क्यूब डाला गया है ना, वही हमारा क्या होगा, वो वाटर के राइज के बराबर होगा। ठीक है, ये जो वॉल्यूम है हमारा, ठीक है, इसका ये भी एक तरह से क्या हो रहा है, इसके वॉल्यूम के साथ ऐड अप हो रहा है। तो इस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, साइड का क्यूब, और इसकी साइड कितनी है, 8 है, 8 का क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, 5.2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 5.2 होगा। ठीक है, तो अब ये 5.2 हमारा क्या होगा, किसके बराबर होगा, इसका बेस और इसके हाइट पर मल्टीप्लीकेशन इनटू हाइट। ठीक है, बेस L इंटू बी इंटू एच। एच हमारा क्या है, वो वाटर लेवल है। ठीक है, एच यहाँ पर इसकी क्यूबॉइड की हाइट नहीं है, एच यहाँ पर क्या है, वाटर लेवल की हाइट है। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों ही हमारा क्या दिखा रहा है, वाटर लेवल में जो राइज आया है वो बता रहा है। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये इधर क्या था, एच के साथ मल्टीप्लाई में था, तो 5.2 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10 हो जाएगा हमारा, एच के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, काट लेते हैं, 2 8 16, 2 2 से 4, 1 बच रहा है, 2 5 जा 10, फिर से 1 बच रहा है, 2 6 जा 12, 2 8 था ना, 2 4 जा और 2 1 जा 2, 2 2 से 4, 2 8 16, फिर 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाई 10 हम लोग करेंगे तो 3.2। एच हमारा क्या होगा, 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट हमारी क्या है, 3.2 सेंटीमीटर। हाइट मतलब कि वही वाटर लेवल का जो राइज था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये बोल रहा है गोडाउन है हमारा जो कि क्यूबॉइडल फॉर्म में है। ठीक है, इसकी एक पॉइंट पर हम लोग क्या कर लेते हैं, लेंथ मानते हैं। इधर वाला लेंथ तो ये जगह 40 मीटर, इधर वाला हमारा क्या हो जाएगा, 30 मीटर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइट 20 मीटर्स। ठीक है, ये जो गोडाउन है इसमें पूछ रहा है कितने क्यूबॉइडल बॉक्सेस हम लोग रख सकते हैं जिसका वॉल्यूम 1.2 मीटर क्यूब है। ठीक है, वॉल्यूम है ना तो मीटर क्यूब होगा, तो कितने इस तरह के बॉक्सेस रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, गोडाउन के वॉल्यूम, एक तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस गोडाउन को हम लोग पूरा भर रहे हैं मतलब कि उसमें फिल कर रहे हैं। और एक तरह से यहाँ पर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि उस कंटेनर में कितना चीज़ हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये क्यूबॉइडल बॉक्सेस को क्या कर रहे हैं, इस गोडाउन में फिल कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि गोडाउन का जो वॉल्यूम है, ठीक है, उसको अगर हम लोग क्या कर दें, डिवाइड कर दें वॉल्यूम ऑफ बॉक्सेस से, तो हमको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ
बॉक्स ना। देखो जो हमारा गोडाउन का जो टोटल, देखो गोडाउन का जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा, पूरे नंबर ऑफ बॉक्सेस इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉक्स ना। अभी ये क्या था, मल्टीप्लाई में था, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में था ना इसके साथ, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो गोडाउन का वॉल्यूम निकालते हैं और उसको क्या करते हैं, बॉक्स के वॉल्यूम के साथ अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो को डिवाइड करना मतलब क्या होता है, इक्वली हर एक को, देखो जैसे मैं बात करते हैं एक सर्कल को हम लोग क्या करते हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं ना। डिवाइड का मतलब ही क्या होता है कि उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है, इक्वल इक्वल सबको देना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 1.2 मीटर क्यूब बॉक्स उसमें रख रहे हैं। एक बॉक्स का वॉल्यूम है इतना और उसको हम लोग उसमें रख रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या चाहते हैं, इसका जो पूरे गोडाउन का जो वॉल्यूम है, ठीक है, हर एक बॉक्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, तो गोडाउन का वॉल्यूम को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो गोडाउन का वॉल्यूम का डायमेंशन हमको दे रखा है, तो निकाल लेते हैं। एल बी एच दे रखा था, तो गोडाउन का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, एल इंटू बी इंटू एच, जो कि हो जाएगा हमारा 40 इंटू 30 इंटू 20 मीटर क्यूब है, तो मीटर क्यूब हो जाएगा आंसर। ठीक है, जो कि होगा हमारा 0032 या 6 इंटू 40, 1 2 3 और 6 4 24, 24000 मीटर क्यूब, 24000। ठीक है, 1 2 3 सही है ना, 1 2 3। ठीक है, तो इतना वॉल्यूम है 24 1 2 3। इसको गोडाउन के वॉल्यूम को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बॉक्स के वॉल्यूम से, एक सिंगल बॉक्स के वॉल्यूम से। तो हमको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ बॉक्सेस। ठीक है, तो इसमें क्या करता हूँ, 10 से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या बन जाएगा, 2 4 1 2 3 4 और नीचे क्या बन जाएगा, 12। 12 2 जो 24 होता है। ठीक है, 1 2 3 4, तो हमारे क्या हो जाएंगे, 2 1 2 3 4, 20,000 बॉक्सेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। यहाँ पे बोला है एक मशीन है जो कि क्या करती है, वाटर को फ्रीज करती है और उसका आइस क्यूब बनाती है, और आइस क्यूब का जो डायमेंशन है ये है। तो ये बताओ 5.76 लीटर ऑफ वाटर से हम लोग कितने आइस क्यूब्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इतने लीटर को, पहली बात तो इतना लीटर वाटर मतलब ये, पहले हम लोग इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, जो आइस क्यूब है इसका वॉल्यूम। तो ये आइस क्यूब कैसे दिख रही है, क्यूबॉइडल शेप में है, क्योंकि इसका तीनों साइड अलग अलग है। तो हम लोग जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, जो कि यहाँ पर 3 2 या 6 और 6 4 24 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, आइस क्यूब का वॉल्यूम आ गया, जो कि 24 सेंटीमीटर क्यूब है। यहाँ पर इस लीटर को 5.76 लीटर को कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर क्यूब में। हम लोग जानते हैं क्या कि 1 लीटर में होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, लेकिन हमको 1 लीटर नहीं चाहिए था, हमको क्या चाहिए था, 5.76 चाहिए था। तो हम लोग क्या करते हैं, 5.76 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी इधर भी। तो 5.76 लीटर आ जाएगा, इधर क्या आएगा 5.76 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि इधर 1 था ना, तो 1 इंटू 5.76 तो उतना ही आ जाएगा। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5760 सेंटीमीटर क्यूब। तो 5.76 लीटर में इतने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। हमको दिख रहा है कि वाटर का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू ऊपर रखेंगे, छोटी वैल्यू नीचे रखेंगे, दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड करने पे क्या मिलेगा हमको, हमको डिवाइड करने पे ये मिल जाएगा कि कितने आइस क्यूब मिल सकते हैं, कि नंबर ऑफ आइस क्यूब। ठीक है, तो 5760 डिवाइडेड बाई 24। ठीक है, तो नंबर ऑफ आइस क्यूब्स मिल जाएंगे हमको। तो 2 1 2 2 2 4 2 2 4 2 8 16 2 8 16 2 0 2 6 12 2 1 2 2 4 2 4 2 0 2 3 6 2 7 14 2 2 4 2 0 3 1 3 2 2 6 और 3 4 12 3 0। ठीक है, 2 4 0। देखो ऐसा कैसे हुआ कि डिवाइड का मतलब ही क्या होता है कि उसको उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, मतलब कि जैसे इतना वाटर है, ठीक है, एक कंटेनर था, मान लेता हूँ कि इतना लीटर वाटर उसमें स्टोर होता है, उसमें से क्या है 24 सेंटीमीटर क्यूब इतना पार्ट है। ठीक है, तो इतने सारे आइस क्यूब बन पाएंगे उसमें से। एक तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पूरे वॉल्यूम को इस छोटे छोटे आइस क्यूब्स के पार्ट में
इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। यहाँ बोल रहा है कि स्टोरेज टैंक है पेट्रोल स्टेशन पे, वो क्यूबॉइडल शेप में है जिसका 4 मीटर लॉन्ग है, ऐसा क्यूबॉइड के शेप में है हमारा, ठीक है। इसको बना ले रहे हैं, किसी एक पॉइंट को हम लोग लेते हैं, जैसे इस पॉइंट पे ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो लंबा लंबा है, ये मतलब ये स्ट्रेट जो स्ट्रेट है हमारा, ये क्या बोल रहा हूँ, 4 मीटर लॉन्ग, मतलब यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर लॉन्ग है। 3 मीटर क्या है, वो वाइड है, ठीक है। और ये जो हाइट है हमारी, वो 2 मीटर है। डीप बोला गया मतलब गहरा, मतलब कि एक तरह से हाइट, ठीक है। तो एक दिन में क्या होता है, वो 7200 लीटर पेट्रोल वो लोग सेल कर देते हैं। अभी तक कहाँ था पेट्रोल, पूरा फिल था, पूरा एकदम टॉप तक फिल था। टॉप तक फिल था मतलब इस कंटेनर का जो वॉल्यूम था उतना पेट्रोल था। तो इस कंटेनर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, जो कि क्यूबॉइड है, क्योंकि इसकी तीनों साइड्स अलग अलग हैं। तो L इंटू बी इंटू एच कर लेते हैं, जो कि होगा 4 इंटू 3 इंटू 2, 3 4 जो हो जाएगा 12, 12 इंटू 2 24, हाँ 24 मीटर क्यूब। ये हमारा क्या है, इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम है, अभी के लिए। सही है सब, ठीक है। तो 7200 लीटर को हम लोग क्या करना पड़ेगा, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 7200 लीटर को हम लोग जानते हैं 1 मीटर क्यूब होता है हमारा 1000 लीटर होता है, ठीक है। 7200 लीटर। तो हमको क्या करना था, इतने लीटर को कन्वर्ट करना था, ना कि 1000 को। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर 1 बनाते हैं। इधर 1 बनाने के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं था तो 1 था, तो ये क्या था, मल्टीप्लाई में था, तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। 1/1000 मीटर क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 लीटर। लेकिन 1 लीटर हमको नहीं चाहिए था, 1 को अब हम लोग क्या बना सकते हैं, 7200 आराम से बना सकते हैं। कैसे, 7200 से मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ, 7200 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो इधर क्या बन जाएगा, ये वैल्यू बन गई। तो ये 2 1 2, 72 डिवाइड बाई 10 तो क्या हो जाएगा, 7.2 लीटर इक्वल्स टू, सॉरी मीटर क्यूब, 7.2 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 7200 लीटर, ठीक है। तो 7.2 मीटर क्यूब हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 24 मीटर क्यूब पहले था, हाँ, जो भी चेंजेस आने हैं, अभी तक पेट्रोल कहाँ था, एकदम ऊपर तक भरा हुआ था, ठीक है। जो भी चेंजेस आने हैं वो उसके हाइट में चेंजेस आएगा। पहले 2 मीटर हाइट थी, अभी क्या है, जो भी है उसका क्या है, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। कितने से कितना आ गया, 24 से, तो पहले क्या था, 24 था। 24 में से हम लोग क्या करेंगे, 7.2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि 7.2 लीटर 7.2 मीटर क्यूब हमारा पेट्रोल क्या किया है, एक दिन में बिक गया है। सब्ट्रैक्ट करते हैं 24 माइनस 7.2, जो कि जाएगा 10 9 8 और 14, इसने उसको दिया तो 3, और इसने कैरी लिया तो 13, 7 8 9 10 11 12 13, 6 बचेगा, और यहाँ डेसिमल, और इसने 16.8 मीटर क्यूब। तो अभी इतना लीटर है पेट्रोल, ठीक है, 16.8 है, ठीक है, 16.8, या नीचे कर लेते हैं हम लोग, तो 16.8। तो जो भी चेंजेस आने हैं उसकी हाइट में चेंजेस आने हैं। इसका मतलब क्या है कि L इंटू बी इंटू एच इक्वल्स टू, अभी क्या है, 16.8 मीटर क्यूब है, ठीक है। L और B तो सेम रहने वाला है, जो कि है हमारा 4 और 3, 4 और 3, हमको हाइट पता करनी है। तो 16.8, 4 3 4 जो क्या था 12, 12 क्या था, उधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड, तो 16.8 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टू H। इसको डिवाइड कर लेते हैं। मैं 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इससे क्या होगा हमारा, कि यहाँ से डेसिमल हट जाएगा, तो 168, और नीचे क्या बन जाएगा, 120, 2 6 12, 2 0 2 8 16, और 2 4 8, फिर काट लेता हूँ, 2 3 6, 2 4 8, 2 2 4, इधर क्या है H की वैल्यू, 2 1 2, 2 5 10, 2 2 4, 2 1 2, 3 से काटो, 3 5 15, और 3 7 21, 7/5, 7/5 डिवाइड कर लेता हूँ इसको, 7 यहाँ 5 यहाँ, 5 1 5 6 7 2 बच रहा है, पॉइंट लगाया 0 5 4 20, 1.4 हमारा 1.4। देखो पहले क्यूबॉइड फिर से एक बार देख लेते हैं हुआ क्या है, ठीक है। अभी 1.4 हम लोग ने निकाला क्या है, ठीक है। पहले क्या था, पेट्रोल पूरा एकदम टॉप तक भरा हुआ था, ये हाइट है मान लेते हैं, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ठीक है। ये 4 था, ये 3 था, और ये 2 था, ठीक है। हाइट कितनी थी हमारी, 2 थी, ठीक है। पहले पूरा ये 2 मीटर हाइट तक भरा हुआ था। फिर आगे एक दिन का पेट्रोल जो कि हमारा था
यूज़ होने के बाद उसकी हाइट हो गई थी 1.4, 2 से हट करके 2 मीटर से उसकी हाइट हो गई थी। हाइट हमारी क्या हो गई, पेट्रोल जो 7,200 लीटर जो पेट्रोल था खर्च करने के बाद उसकी हाइट 1.4 हो गई। तो हमको ये बताना है ये हाइट हमारी कितनी कम हो गई। ठीक है, पहले हाइट क्या थी 2, अभी क्या हो गई है 1.4। तो कितने का डिफरेंस है हमको ये बताना था। तो 2 में से हम लोग क्या करते हैं 1.4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो कि हो जाएगा इस कैरी दिया तो 4 6 और तो 0.6, तो 0.6 मीटर हाइट। ठीक है, तो 0.6 मीटर हाइट का फॉल आया है। हाइट में कितने का फॉल आया है हमसे ये पूछ रहा है, हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि पेट्रोल की अभी हाइट कितनी है, मतलब खर्च होने के बाद कितना था। देखो पेट्रोल खर्च होने के बाद हमारा हो गया था 1.4। हमसे ये पूछ रहा है कि जो पहले हाइट थी और जो अभी हाइट है दोनों के बीच का फॉल कितना आया है, डिफरेंस कितना आया है, तो वो क्या है 0.6 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख ले रहे हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि एक प्लेटफॉर्म बनाना है जिसके ऊपर क्या होगा एक स्टैचू हमको खड़ा करना है। ठीक है, प्लेटफॉर्म का जो हाइट है वो 1.5 मीटर होना चाहिए और उसका जो बेस होगा वो इतना इतना डायमेंशन दे रखा है। ठीक है, तो इसका कुछ इस तरह से बन जाएगा, हमारा बेस की बात कर रहा है तो देख लो ऐसा कुछ। ठीक है, जो वर्टिकल लेंथ होगी वो हमारा हाइट कहलाएगा। जैसे ये दोनों डार्क डार्क, ये हमारा क्या है हाइट। हाइट हमसे बोल दिया 1.5 मीटर, बाकी जो बेस है हमारा 2 मीटर और 2 मीटर का होना चाहिए। ठीक है, तो एल ये है, बी ये है, हाइट ये है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, और क्या बोल रहा है साथ में कि जो वहां पर ईंटें यूज हो रही हैं उसका डायमेंशन ये दे रखा है। तो ये बताओ एक ईंट का डायमेंशन दे रखा है तो कितनी ईंट लग जाएगी इस पूरे बनाने में। तो देखो सिंपल सी बात है, जो हमारा प्लेटफॉर्म होने वाला है वो खोखला नहीं होगा। खोखला नहीं होगा हमको मतलब कि केवल इसकी वॉल नहीं बनानी है, हमको क्या करना है पूरा ईंटा हर जगह लगाना है, अंदर मतलब बीच में भी, और पूरा इसको भर देना है, इस पूरे प्लेटफॉर्म को उस ईंटों से भर देना है। ठीक है, तो ईंटों का डायमेंशन सेम रहने वाला है। तो एक तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम को, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इन ईंटों से। ठीक है, तो जिसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे इस प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम निकालेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे एक सिंगल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स से। तो इससे हमको क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स मिल जाएगी। किस तरह से, ठीक है ऐसे ही होगा ना। देखो डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा तो ऐसे समझो कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसका वॉल्यूम हम लोग क्या करेंगे, किसके बीच में बांट कर रहे हैं, नंबर ऑफ ब्रिक्स। देखो कुछ ना कुछ ईंटें चाहिए होंगी इनटू एक सिंगल ब्रिक का वॉल्यूम। ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम हो और सारी ईंटों का जो वॉल्यूम होगा, सारी ईंटों को मिला करके सारी, ठीक है, जो इस पूरे प्लेटफॉर्म को भर देगी, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा आपस में सेम होगा। ठीक है, ठीक है ना। तो इधर जो वॉल्यूम होगा ईंटों का, ठीक है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं उस ईंटों के वॉल्यूम को मैं दो तरीके से तोड़ रहा हूँ, नंबर ऑफ ईंटें मतलब नंबर ऑफ ब्रिक्स और 1 ब्रिक। ठीक है, तो ऐसे ही बन जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर क्या था, नंबर ऑफ ब्रिक्स हमको चाहिए था और 1 ब्रिक का वॉल्यूम ये था, तो 1 ब्रिक के वॉल्यूम इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम डिवाइडेड बाई सिंगल ब्रिक का वॉल्यूम। तो अब निकाल लेते हैं, पहले प्लेटफॉर्म का निकालते हैं। देखो प्लेटफॉर्म में यहाँ पर क्या है मीटर है, जबकि इधर क्या है सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करते हैं कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ डेसिमल लगा है ना। तो हम लोग जानते हैं 1 मीटर इक्वल्स टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर। हाँ, तो 1.5 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, 1 इंटू 1.5 करेंगे तो 1.5 आएगा, 1.5 इंटू 100 करेंगे तो क्या बन जाएगा 150 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है 1.5 मीटर मतलब क्या होता है 150 सेंटीमीटर होता है। उसी तरह से 2 मीटर मतलब क्या होता है 200 सेंटीमीटर। ठीक है, तो L इंटू बी इंटू एच करके हम लोग क्या करते हैं प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, जो कि हो जाएगा हमारा L इंटू बी इंटू एच, जो कि है 150 इंटू 200 इंटू 200। ठीक है, जो कि होगा 2 2 ज़ा 4, 1 2 1 2 इंटू 150, 1 2 3 4 5 3 4 5 1 2 3 4 5, सारे जीरो एक तरफ लिख लो। 15 इंटू 4, 5 4 जो 20, 4 इंटू 4 5 6 60, इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम हमको पता चल गया, प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम क्या आ गया 60 1 2 1 2 कितने हैं 3 3 6 3 3 6 सेंटीमीटर क्यूब। ऊपर वाली यूनिट सेम होनी चाहिए और नीचे वाली यूनिट भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अब 25
अब ब्रिक का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। 25 15 इंटू 10, 25 इंटू 15 इंटू 10, 10 आखिरी में कर लेता हूँ। 5 5 जो 25, 5 2 10 11 12, 1 से करूँगा तो 5 2 5 6 7 2 1 3, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा 3750 डिवाइडेड बाई 3750, एक जीरो जीरो कट गया। तो हमारा क्या है, क्या मिल गया हमको, 5 से काट लेता हूँ। 5 7 5 35, 35 36 37 2 बच रहे 25, 5 5 जो 25, और ऊपर भी 5 से काट लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक। 5 5 5, 1 बच रहा है, 5 2 10, 1 2 3 4, फिर 5 से काटता हूँ। 5 5 5 6 7 2 बच रहा है, 5 5 जो 25, फिर 5 2 जो 10, 20 बच रहा है, 5 4 जो 20, और फिर 3 0 1 2 3, 15 आ गया। 3 से काटता हूँ, 3 5 जो 15, और 3 8 जो 24 0 0 0, हाँ 3 0 ना। फिर तो ऊपर क्या बच गया 8000 डिवाइड बाई 5, 5 से डिवाइड कर लेते हैं इसको। 5 5 5 6 7 8, 3 बच रहा है 30, 5 6 से क्या होगा 30, 2 जीरो बचे तो 5 0 0 5 0 0, तो 1600। इतनी ब्रिक्स हमको रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, पूरे प्लेटफॉर्म को उस ईंटों से भर देने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। बोल रहा है कि किसी दिन क्या होती है 8 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है। तो हमको ये बताना है कितना वॉल्यूम वाटर हमारा उस 1.8 हेक्टेयर लैंड पर गिरा। देखो यहाँ पर 1.1 हेक्टेयर का मतलब क्या होता है, 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। देखो यहाँ मीटर नहीं है, मीटर स्क्वायर है, ये दूसरे यूनिट से अलग है। मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दो चीज़ का मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि ये हमको एक रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया मिल गया है पहले से। तो मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर क्या है उस, मतलब एक हेक्टेयर में इतना मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन हमको एक हेक्टेयर का नहीं करना था। हमको पहले लिख लेता हूँ, 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू होता है हमारा 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 1.8 हेक्टेयर का हमारा क्या हो जाएगा, दोनों तरफ हम लोग क्या कर देंगे 1.8 से मल्टीप्लाई कर दें। इधर किया तो 1 इंटू 1.8 करेंगे तो 1.8 आएगा, और इधर क्या 1.8 इंटू 10,000 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 18। और देखो कैसे हुआ ना ये, देखो 1.8 को हम क्या लिख सकते हैं 18 डिवाइडेड बाई 10 इंटू, इसमें 1 2 3 4 जीरो, और यहाँ पर मीटर स्क्वायर। इसका एक जीरो, इसका एक जीरो कट गया, यहाँ पर कितने 3 जीरो बचे, तो 18 इंटू 3 जीरो मतलब 18, 1 2 3 3 जीरो लगा लो, तो इतना मीटर स्क्वायर होगा 18,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 18,000 मीटर स्क्वायर इतना एरिया हमको मिल गया उस लैंड का, ठीक है, हमको लैंड का एरिया मिल गया। अब अगर उसमें हाइट भी ऐड कर दे तो एक क्यूबॉइड बन जाएगा, और उस क्यूबॉइड पे कितनी हाइट, देखो ये हमारा क्या हो गया, उस जमीन का एरिया था, ठीक है, उस जमीन का एरिया था, ठीक है। और इसमें हाइट ऐड करें, हाइट यहाँ पर क्या होगी 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर को पहले हम लोग क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग जानते हैं 1 मीटर इक्वल्स टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो लेकिन हमको 100 सेंटीमीटर का नहीं पता करना है, हमको 8 सेंटीमीटर करना है। तो पहले इसको 100 से 1 बनाते हैं, कैसे करेंगे, इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई में नहीं था, मतलब 1 था, तो क्या हो जाएगा 100 उधर मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड, तो 1/1 100 इक्वल्स टू क्या होगा 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर नहीं चाहिए था हमको, 8 चाहिए था, तो 8 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इधर बन जाएगा 8 सेंटीमीटर, इधर क्या बनेगा 8 डिवाइड बाई 100 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.08 मीटर इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 0.08 मीटर होता है। तो यहाँ पर हाइट कितनी आ गई हमारी 0.08, ठीक है। देखो एरिया दिया ही था, एरिया हमको उस लैंड का दिया ही हुआ था, उसमें अगर हाइट का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमारा वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो 18,000 इंटू 0.08, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 18,000। इस 0.08 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 डिवाइडेड बाई 100, इसका 2 जीरो, इसका 2 जीरो कट गया, क्या बचा 180 इंटू 8, 180 इंटू 8 कर लेते हैं, 8 0 8 8 64, 4 यहाँ 6 पे करी, 8 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो 1440 मीटर क्यूब इतना उस दिन क्या हुआ लैंड पर बारिश हुई थी, जिसका वॉल्यूम ये है, ठीक है। क्योंकि देखो L इंटू बी इंटू एच हम लोग करते क्या है बताओ,
जैसे मान लो ये भी कुछ मीटर में होगा, जैसे मान लेता हूँ 2 मीटर, इसका भी मान लेता हूँ 3 मीटर, और इसका मैं क्या लेता हूँ कि 4 मीटर। ठीक है, इसमें हम लोग करते क्या है, इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस इनकी साथ में इनकी यूनिट भी तो मल्टीप्लाई होती है। इनकी यूनिट सबकी सेम थी, बेस सेम था, मल्टीप्लाई हुआ था, सबकी पावर ऐड हो जाएगी ना। अगर मैं यहाँ पर 2 की करता हूँ तो क्या बनेगा, मीटर स्क्वायर इनटू मीटर। तो ऐसा कुछ केस यहाँ पर भी बन रहा है ना, कि मीटर स्क्वायर तो हमको दिया ही हुआ था, हाँ मीटर स्क्वायर दिया था, इसमें हम लोग केवल एक और लेंथ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो कि है यहाँ पर हाइट, मतलब एक और डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो कि है यहाँ पर उसका यूनिट, यूनिट भी मीटर था, इसका भी मीटर स्क्वायर था, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर कर क्या बनेगा, मीटर क्यूब बनेगा। तो हमको वॉल्यूम निकालना था जो कि हमारा बच जाएगा इन तीनों को, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है एक कवर्ड वुडन बॉक्स है। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक वुडन बॉक्स है। ठीक है, एक वुडन बॉक्स है जिसका इंटरनल डायमेंशन दे रखा है। ठीक है, अंदर का डायमेंशन दे रखा है जो कि ये। ठीक है, उसकी थिकनेस क्या है वुड की, 2.5 सेंटीमीटर है। इंटरनल डायमेंशन दे रखा है, मतलब कि अभी इसमें अलग से वुड ऐड करेंगे। अगर हम लोग टॉप से देखते हैं, ठीक है, अगर हम लोग इसको टॉप से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, टॉप से देख रहा हूं मैं भी केवल उसका, तो हमको क्या दिखेगा, एक रेक्टेंगल दिखेगा। ठीक है, जिसकी लेंथ मैं मान ले रहा हूँ ये है, ब्रेथ ये है, हाइट ये है। तो लेंथ की बात करते हैं जो कि 115 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसकी वुड क्या होती है, 2.5 सेंटीमीटर वुड है। तो वुड जब इसमें ऐड करूंगा, वुड का स्लैब इधर ऐड करूंगा, और वुड इधर भी तो होगा। ठीक है, और इसी में वुड इधर भी होगा, और इधर भी वुड होगा। तो मतलब इस पूरे में क्या होगा, 2.5 सेंटीमीटर से हर जगह से बढ़ जाएगा। इसमें बढ़ेगा, इसमें बढ़ेगा, मतलब लेंथ में बढ़ेगा। लेंथ में कितना बढ़ेगा, इधर वुड बढ़ेगा 2.5, इधर भी बढ़ेगा 2.5। ठीक है, तो हमारी नई लेंथ क्या हो जाएगी, मतलब कि एक्सटर्नल डायमेंशन हमारा क्या हो जाएगा, 115 प्लस 2.5 इंटू टू क्यों, एक बार इधर से और एक बार इधर से, केवल लेंथ में। तो 2.5 इंटू टू करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 5 10 0 या 1 पर कैरी 2 4 प्लस 1 5 5। तो 115 में अगर हम लोग 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, नया लेंथ है। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल डायमेंशन का, ठीक है, एक्सटर्नल लेंथ है। एक्सटर्नल का क्या मतलब है, एक मतलब अंदर वाले का डायमेंशन प्लस उसमें लकड़ी भी तो ऐड कर दी गई है। लकड़ी ऐड करने के बाद जो नई लेंथ आती है वो ये है 120 सेंटीमीटर। अब ब्रेथ की बात करते हैं, वैसे ही हम लोग टॉप से ही देख रहे हैं इस बार भी। जब टॉप से देखते हैं तो ब्रेथ ये है, हमारा ब्रेथ वाला पार्ट ये है। ठीक है, तो ब्रेथ हमारा क्या है 75। हाँ, अब इसमें भी वुड ऐड किया गया, तो वुड जब ऐड किया मैंने, इधर से वुड ऐड किया तो हो गया 2.5, इधर से बढ़ गया, और इधर भी वुड ऐड किया तो इधर से भी 2.5 बढ़ गया। तो मतलब कि 75 में हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, 2 बार ऐड कर रहे हैं 2.5, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 5। 75 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर। तो हमारा ब्रेथ क्या बन गया है, 80 सेंटीमीटर। अब हाइट की बात करते हैं। हम्म अब देखो, तो यहाँ पर हम लोग ने देखा कि हाइट में किस तरह से चेंज होगा। अभी टॉप और बॉटम में भी तो लकड़ी ऐड करोगे। अभी तो हम लोग ने इस फेस पर ऐड किया, इस वाले फेस पर ऐड किया, इस वाले फेस पर ऐड किया। ठीक है, इस आगे फ्रंट वाले पर किया और इस बैक वाले पर किया। ठीक है, अभी टॉप रह गया हमारा और बॉटम रह गया। ठीक है, फिर से दिखाता हूँ टॉप और बॉटम में अब कैसे करेंगे हम लोग। ऐसे ही सेम चीज होना इधर भी है, मैं बस दिखाना चाह रहा था, विजुअलाइज कराना चाह रहा था कि अगर ये हाइट है तो अब हाइट में भी हमारा क्या होगा, 2.5 ऊपर से ऐड होगा और नीचे भी ऐड होगा 2.5, क्योंकि लकड़ी में ऊपर नीचे दोनों जगह ऐड करूंगा ना। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, 2 टाइम्स 2.5 हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 35 में भी, जो कि हाइट। तो नई हाइट क्या बनेगी, 35 प्लस 5 जो कि है 40। अब हमको एक्सटर्नल डायमेंशन सारे मिल गए हैं, एल मिल गया, बी मिल गया, एच मिल गया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल वाले का वॉल्यूम आ जाएगा। हमको निकालना क्या है, इस वुड का वॉल्यूम निकालना है।
तो वुड के वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटरनल डायमेंशन का वॉल्यूम निकाल लेंगे और एक्सटर्नल वाले डायमेंशन का वॉल्यूम निकालेंगे और दोनों ही वॉल्यूम को क्या कर देंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एरिया की तरह है बिल्कुल, जैसे हम लोग क्या करते थे, हमको अगर इसका एरिया निकालना है केवल, ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे कि इस बड़े वाले क्यूबॉइड का बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालते थे और छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालते थे, दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट करते थे। वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट लगा करके जो इंटरनल वॉल्यूम था उसको हम लोग ने क्या किया, तीनों को मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकाल लिया, जो कि आ रहा है 301875 सेंटीमीटर क्यूब। इंटरनल वाले का माइनस कर देंगे हम लोग एक्सटर्नल वाले से, जो कि है डायमेंशन 12 इंटू 80 इंटू 40, जो कि हो जाएगा 384000। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पे हमको मिलेगा 82125 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ वुड क्या है, ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है हमसे कि एक क्यूब था जिसकी सारी साइड्स क्या कर दी जाती है, 25 सेंटीमीटर 25% से डिक्रीज कर दी जाती है। तो जो ओरिजिनल क्यूब था उसका वॉल्यूम और जो नया क्यूब है उसके वॉल्यूम का रेशियो बताओ। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू द रिजल्टिंग क्यूब, वही नया वाला। तो ओरिजिनल टॉप पे रखना है, नया वाला नीचे रखना है। तो ओरिजिनल हम लोग मान लेते हैं कि ओरिजिनल वाला जो था वो उसका वॉल्यूम जो था वो 100 था, सॉरी उसका जो साइड था वो 100 यूनिट था। यूनिट यहाँ पर मतलब कुछ भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर मीटर, तो हम लोग ने केवल यूनिट लिख दिया है। ठीक है, तो 100 यूनिट था। साइड कितनी है, और ओरिजिनल वाले क्यूब की साइड 100 है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जो साइड होती है उसका क्यूब करते हैं तो उसका वॉल्यूम आता है। साइड क्योंकि 100 था तो 100 का क्यूब करेंगे हम लोग, तो क्या मिलेगा हमको, 1 2 इतना सेंटीमीटर। अगर हम लोग सेंटीमीटर माने होते तो सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं, मैं यहाँ पर यूनिट लिया हूँ तो बस मैं यूनिट लिख रहा हूँ, यूनिट क्यूब, इसका भी यूनिट का क्यूब हो जाता है। ठीक है, इतना यूनिट क्यूब। ये तो हमारा क्या आ गया, ओरिजिनल वाले का वॉल्यूम आ गया। ठीक है, अब नए वाले वॉल्यूम की बात करते हैं। हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने क्या किया है कि ओरिजिनल की जो वैल्यू थी, जो ओरिजिनल क्यूब की हमारा साइड था उसको 25% से डिक्रीज किया। डिक्रीज किया मतलब माइनस किया है, और कितने से किया है, 25% से किया है। 25% किसका, इसके ओरिजिनल वैल्यू का ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 25% ऑफ 100, यही लिखा जाएगा ना। तो 100 माइनस 25 परसेंटेज हटता है तो 100 से डिवाइड करते हैं। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ये इसका 2 0 इसका 2 0 कट गया, तो 100 माइनस 25, 100 माइनस 25 आ जाएगा 75। तो जो नया वाला क्यूब है उसकी साइड क्या हो गई, 75। और हम लोग जानते हैं अगर साइड पता चल गई और साइड का क्यूब कर देंगे तो उसका वॉल्यूम निकलता है। और 75 का क्यूब हमारा आ जाएगा, लिख लेते हैं, 75 इंटू 75 इंटू 75, ऊपर क्या लिखेंगे, 100 इंटू 100 इंटू 100, ये क्या लाया जाएगा ना, ओरिजिनल वाले क्यूब का वॉल्यूम अपॉन जो रिजल्टिंग हमारा था उसका क्यूब। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 2 10, 5 0 0, 5 1 5 6 7, 2 बच रहा है, 5 5 25, फिर 5 4 20 और 5 3 15। तो क्या आ रहा है हमारा, 4/3 इंटू 4/3 इंटू 4/3, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 4 की पावर 3 और 3 की पावर 3। तो 4 की पावर 3 हमारा हो जाएगा 64, 3 की पावर 3 27, 64:27। ठीक है, हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है 100 मेंस टुक अ डिप इन अ पॉन्ड। ठीक है, एक पॉन्ड था, एक तालाब था जिसका लेंथ ये दे रखा है, ब्रेथ ये दे रखा है। उसमें क्या करते हैं, 100 लोग डुबकी लगाते हैं। ठीक है, और बोल रहा है हमसे कि एवरेज डिस्प्लेसमेंट, हम लोग मान रहे हैं कि एक आदमी क्या कर रहा है, वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है 3.6 मीटर क्यूब से। ठीक है, पहले हम लोग मान लेते हैं, अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या है, क्यूबॉइड से रिलेटेड है, तो हम लोग मान रहे हैं कि जो पॉन्ड का डायमेंशन है वो भी क्यूबॉइडल है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो क्या है हमारी 50 मीटर है। ठीक है, और इधर से ब्रेथ कितनी है, 18 मीटर है। ठीक है, पहले अगर पानी यहाँ तक था, चलो मैं मान लेता हूँ यहाँ तक पानी था। ठीक है, तो एक आदमी के द्वारा, मतलब एक आदमी जब उसमें जंप करता है तो उसमें क्या होता है, 3.6 मीटर क्यूब क्या होता है, वो पानी और बढ़ जाता है, उसका लेवल क्या होता है और बढ़ जाता है एक आदमी के द्वारा। तो जब उसमें 100 आदमी कूदेंगे तो क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू 100 करेंगे
यही आंसर देगा हमको, क्या देगा कि जब 100 आदमी उसमें डुबकी लगाएंगे तो कितना पानी डिस्प्लेस होगा, 360 मीटर क्यूब। ठीक है, इतना पानी क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। हमसे पूछ रहा है कि जब 100 आदमी उसमें उतर गए हैं, पानी में, पॉन्ड में उतर गए हैं, तो वाटर का जो हाइट में जो इंक्रीज हुआ है वो बताओ। तो वाटर के जो मतलब सॉरी, पॉन्ड के जो वाटर था उसमें जो इंक्रीज हुआ है वो किसके बराबर होगा, इस क्यूबॉइड के हाइट के बराबर होगा। ठीक है, हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि पहले कितना था, अभी कितना है, दोनों के बीच का राइज कितना हुआ है, वो नहीं पूछ रहा। हमसे पूछ रहा है कि यहाँ नीचे एकदम बेस से कितना हाइट अभी है। अभी वाटर 100 लोग के उतरने के बाद अभी वाटर का लेवल क्या है, अभी वाटर का लेवल कितना होगा, जितना इस क्यूबॉइड का डायमेंशन होगा, मतलब इस जितना इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा, जो कि है हमारा 50 इंटू 18, 50 इंटू 18 इंटू एच, क्योंकि हमें हाइट तो पता नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 50 इंटू 18 इंटू एच, 50 इंटू 50 ठीक है, 2h इधर क्या लिखेंगे, 360 मीटर क्यूब। देखो इधर भी मीटर है, इधर भी मीटर है, इधर मीटर क्यूब है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। इधर ये दोनों मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड, तो 360 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 8, 0 0 कट गया और 5 से कट रहा हूँ, 5 1 5। ठीक है, फिर 5 7 5 से 35, और लिख लेता हूँ ढंग से, 360, इधर क्या था, दोनों मल्टीप्लाई में था, इधर आ क्या हो जाएंगे डिवाइड, तो 50 इंटू 8 इक्वल्स टू क्या रह गया, एच। 2 से करता हूँ, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 8 16, 2 0 0, फिर 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 0 0, फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, और फिर 5 10 जा 50, 5 9 जा 45, 9 बाई 10 इक्वल्स टू एच, सॉल्व हो के आएगा 9, 0.9, 0.9 मीटर हाइट। ठीक है, ये हमारा आंसर।